टीओडी हटना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि टीओडी की वजह से स्टूडेंट इतने उतारू हो गए हैं कि रोड पे गाड़ियाँ जलाने लग गए हैं, ट्रेन जलाने लग गए हैं, स्टेशन जलाने लग गए हैं। उसके वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि टीओडी का फुल फॉर्म क्या है। टीओडी का फुल फॉर्म है टूर ऑफ ड्यूटी, और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ क्या क्या हो रहा है टीओडी की वजह से, और लोग क्या क्या कर रहे हैं टीओडी की वजह से, और लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। तो आप इन सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का क्या राय है टीओडी की वजह से, कि हटना चाहिए या नहीं। चलो हम लोग देखते हैं फिर। तस्वीरों में ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी फिल्म के पिक्चराइजेशन के लिए इस तरह की तस्वीर क्रिएट की गई, लेकिन ये हकीकत है। अग्निपथ योजना के खिलाफ अफवाह बाद एक कई और कोच को इसी तरीके से इसने अपनी लपटों में ले लिया है। एक इसमें हम देख सकते हैं कि जिस बोगी में ये आग लगी है उसी से लगी हुई बाकी बोगियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। शीशे किस तरह से तोड़ दिए गए हैं एसी बोगी के, और ये पूरी की पूरी ट्रेन अब एक एक कर इस काले धुएं के गुबार में ढकती चली जा रही है। और काले धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि हम बहुत सांस भी नहीं ले पा रहे हैं कंफर्टेबली। यानी हम ये देख सकते हैं कि अफवाह की आग अब अपनी लपेट में किस तरह से एक एक कर करोड़ों की इस सरकारी संपत्ति को लेते चली जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, किस तरह से एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। केंद्र सरकार की सेना में नई भर्ती की योजना है, लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन के बीच की ये तस्वीरें हम दानापुर की दिखा रहे हैं, और दानापुर में ये विरोध प्रदर्शन लगातार। इन युवाओं का कहना है कि ये अग्निपथ वापस ली जाए। लगातार को लेकर के सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश भी हो रही है, और इन युवाओं का लगातार ये कहना है कि ये योजना जो है वो युवाओं के हित में नहीं है, इसीलिए इस योजना को वापस ली जानी चाहिए। युवा अपनी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और विरोध प्रदर्शन इनका पूरी मुस्तैदी से जारी है। अग्निपथ योजनाओं का आप ये बताएं, आप युवा किस बात का आखिर विरोध कर रहे हैं? जी युवाओं की बात है। हमको सरकार से अनुरोध है कि टीओडी वापस कर, इतना प्रक्रिया है और जारी होकर रहेगा, नहीं तो हम ये इन युवाओं की आवाज है, ये इन युवाओं की आवाज है। आखिर इसका विरोध प्रदर्शन अपनी बात किस तरीके का विरोध? मोदी देने का 20 लाख के सूट। अगर ये कह रही है कि अग्निपथ योजना सरकार की ओर से युवाओं को एक बड़ा मौका है सेना में भारत की सेवा करने का, तो ऐसे में कौन है जो इन्हें भड़का रहा है? आखिर क्यों नहीं बातचीत के जरिए इस मसले पर अपनी आशंकाओं को सरकार के सामने रखा जाता, जो सरकार बार बार कह रही है। लेकिन बावजूद इसके अफवाह क्या किस तरह से भड़कती चली जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त है बिहार की राजधानी पटना के ही दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक एक्सप्रेस ट्रेन की। एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है, और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से शीशे अब एक के बाद एक चटकते चले जा रहे हैं। जहां देश के युवा बेरोजगार ये युवाओं की मांग लगातार जारी है कि आखिरकार इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं एम्बुलेंस और इस रास्ते को सामान्य करने की कोशिश लगातार है, और प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो टीओडी लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, न तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा? केंद्र सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं हम युवाओं की अब टीओडी हटाया जाए और जल्द से जल्द हम लोग की मांगों पूरी किया जाए। अगर ट्रेन में आग लग गया है।
नौकरी करें? 21,000 सैलरी पे आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब हुए ऊपर। इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है? मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है। मंजूर है, हम मरेंगे, कबूल है। पहले सब कुछ हो गया और 1 साल से एग्जाम रुका हुआ है और 2 साल से एग्जाम रुका हुआ है और अभी तक नहीं हुआ। अब सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा? और मेरा है तो मेरा एयरफोर्स का ज्वाइनिंग रुका हुआ है। फरवरी में मेरा मेडिकल हुआ था, मेरिट लिस्ट आना था जुलाई 2021 में और अभी तक नहीं आया। अब एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा आप लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 साल से हमको इंतजार क्यों कराया इनने? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम टीओडी में जाएंगे या हमारा कैंसिल होगा। और ऊपर से टीओडी वापस लेना चाहिए। हम लोग पहले से एग्जाम दिए नोटिफिकेशन और एज में भी छूट देना चाहिए। 2 साल से एआरओ में वैकेंसी नहीं आया है और हमारी मांग आप लोग क्यों उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मांगों हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। सरकार हमारी सो चुकी है, सरकार सो चुकी है। हमको हमारी मांग पूरी करवानी, इसलिए हम आज उग्र प्रदर्शन पे उतारू हो गए। क्या उद्देश्य है, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से सी एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में बीजेपी के कोई भी नेता इसमें टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। और ये जो टीओडी लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए। वो सेना में नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है। बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक युवा सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा मचा रहे हैं। यहां तक कि बिहार में सड़कों पर आगजनी करने के साथ साथ युवाओं ने ट्रेनों में भी आग लगा दी। युवाओं ने बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय में ट्रेन में आग लगा दी। युवाओं की भीड़ ने कई एसी कोच को आग के हवाले कर दिया। आग के बाद एसी कोच की बोगियां धू धू कर जलने लगी। समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। ट्रेन की 2 बोगियां जलकर खाक हो गई। वहीं आरा और बक्सर में सुबह से ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में बक्सर के डुमराव रेलवे स्टेशन के पश्चिमी गुमटी पर छात्रों ने सुबह 5 बजे से ही रेलवे ट्रैक पर टायर जलाने शुरू कर दिए। रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है। इधर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरा के बहिया रेलवे स्टेशन पर लोगों ने बवाल किया। ये सभी सेना बहाली से टीओडी हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से कई ट्रेनों का संचालन अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। वहीं खगड़िया जिले में युवाओं ने सड़क और रेलवे मार्ग पर जमकर हंगामा किया। युवाओं ने खगड़िया रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कोसी एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। विरोध प्रदर्शन के चलते मानसी सहरसा और मानसी कटिहार रेलवे खंड बाधित हुआ है। अग्निपथ योजना के विरोध में आरा रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 16 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। उपद्रवियों ने कल रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने करीब 650 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं ने तोड़फोड़ और पथराव किया। इसकी वजह से पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया। रेलवे स्टेशन के अंदर आने जाने वाले लोगों को रास्ते पर रोका जा रहा है। इसी के साथ ही सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। स्टेशन आने वाले सभी लोगों की चेकिंग की जा रही है। इसी के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। उधर छात्रों के विरोध के बाद और भारत बंद के आह्वान को देखते हुए जीआरपीएफ में तैनात पुलिसकर्मियों और अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई।
23 जून तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें युवाओं को 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके जरिए अच्छा वेतन और सुविधाओं के साथ सेना के आधुनिकीकरण का दावा किया गया। लेकिन सेना में भर्ती की इस स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल छिड़ गया है। युवा सड़कों पर उतरकर लगातार केंद्र सरकार से इस स्कीम को वापस करने की मांग कर रहे हैं। जब बीबीसी के रिपोर्टर ने डिप्टी सीएम रेणु देवी से सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में बुलडोजर चलना चाहिए, इस सवाल के जवाब में रेणु देवी बोली, निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने इस हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, ये विपक्ष के गुंडे। अपने घर पर हमला होने के बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी ने ये बयान तो दे दिया कि जो भी बिहार में उपद्रव मचा रहे हैं, हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, ट्रेन फूंक रहे हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बुलडोजर चलाएगा कौन, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसे कड़क मिजाज वाले मुख्यमंत्री नहीं, जिनकी सरकार उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानती। यहाँ नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो हिंसा मचा रहे उपद्रवियों को शांत रहने के लिए एक ट्वीट तक करना बेहतर नहीं समझते। जबकि विपक्ष में बैठी आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने जरूर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर हिंसा कर रहे युवाओं को रोकने के लिए एक ट्वीट किया और उनसे अपील करते हुए कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। बहरहाल अग्निपथ के विरोध की आग में जलते बिहार में जिस तरह से हिंसा हो रही है और सरकार में बैठी डिप्टी सीएम के घर को भी निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।